सोचिए जंगल में एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके लिए डर शब्द शायद बना ही नहीं है। चाहे सामने शेर हो या फिर कोई जहरीला कोबरा, वो किसी से नहीं डरता। तो आज हम इसी निडर जानवर यानी हनी बैजर की कहानी और उसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया का सबसे निडर, सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन जब बात हनी बैजर की आती है तो ये दावा बिल्कुल सच लगता है। ये छोटा सा शिकारी शेरों तक से भिड़ जाता है और जहरीले कोबरा को तो अपना नाश्ता बना लेता है। अब इस तरह की हिम्मत सिर्फ कोई अफवाह तो नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह तो जरूर होनी चाहिए। और पता है, वजह है भी। ये कोई कही सुनी बात नहीं है। खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे निडर जानवर का खिताब दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? साइंटिफिक भाषा में इसका नाम है मेलिवोरा कैपेंसिस। ये अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और मजे की बात यह है कि ये अपने साइज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त हिम्मत की वजह से जाना जाता है। अच्छा, इसकी बहादुरी तो एक तरफ, लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात इसके बारे में कही जाती है वो है जहर को लेकर। क्या सच में इस पर जहर का असर नहीं होता? यही तो है असली सवाल। किस्से कहानियों में तो ये एकदम मशहूर है कि जहर इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। पर क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? सच ना, थोड़ा सा अलग है। देखिए, हनी बैजर जहर से पूरी तरह इम्यून नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो उसे लिटरली मौत के मुंह से खींच लाते हैं। तो चलिए इसके डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। इसका पहला सुरक्षा कवच वो है इसकी स्किन। ये इसकी प्रोटेक्शन की पहली और सबसे तगड़ी दीवार है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 मिलीमीटर। अब सुनने में शायद ही ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, एक जानवर के लिए ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा काम करता है। हनी बैजर की स्किन इतनी ज्यादा मोटी होती है कि वो उसे कई तरह के हमलों से बचा लेती है। और इसकी स्किन सिर्फ मोटी और सख्त ही नहीं है, वो बहुत लूज ढीली ढाली भी है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर कोई शिकारी इसे दबोच भी ले तो ये अपनी बॉडी को स्किन के अंदर ही घुमाकर उल्टा उसी पर अटैक कर देता है। और हाँ, कई बार तो सांप के जहरीले दांत इसकी मोटी खाल के आर पार जा ही नहीं पाते। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा अगर जहर स्किन को पार कर जाए? तब सामने आता है हनी बैजर का असली सीक्रेट वेपन, उसका नर्वस सिस्टम। तो होता क्या है असल में? मान लीजिए कोबरा ने काट लिया, तो उसके करीब 10 मिनट बाद हनी बैजर बेहोश हो जाता है, एकदम बेजान। देखने वाले को लगेगा कि बस खेल खत्म। लेकिन करीब 2 घंटे बाद वो उठता है और ऐसे चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये मैजिक होता कैसे है? देखिए, जब न्यूरोटॉक्सिन यानी सांप का जहर खून में पहुंचता है तो वो सीधे नर्व रिसेप्टर्स पर हमला करता है, उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हनी बैजर के जो रिसेप्टर्स हैं ना, उनकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो जहर को खुद से आसानी से जुड़ने ही नहीं देते। तो जहर का जो पैरालिसिस वाला असर है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये कोई जादू या कोई सुपर पावर नहीं है। ये सब है कमाल इवोल्यूशन का, यानी विकास का। ये कोई एक दिन में मिली सुपर पावर नहीं है, ये हजारों लाखों सालों की सर्वाइवल की लड़ाई का नतीजा है। इसी लड़ाई ने इस जानवर को इतना मजबूत बना दिया कि जहरीले सांपों से डरने की बजाय उन्हें अपना शिकार बना लेता है। तो चलिए मिथ और रियलिटी को एक साथ देखते हैं। मिथ क्या है कि ये अमर है, इमॉर्टल है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये अमर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से रिजिलिएंट है। इसमें मुश्किल से मुश्किल हालात से उभरने की एक गजब की क्षमता है। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये पूरी तरह इम्यून नहीं है। अगर जहर का डोज बहुत ज्यादा हो या एक साथ कई सांप काट लें तो हनी बैजर की भी मौत हो सकती है। तो इससे हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि जंगल में सर्वाइवल सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का खेल है। हनी बैजर की मोटी खाल, उसका खास नर्वस सिस्टम और उसकी बेखौफ हिम्मत, ये सब जब एक साथ काम करते हैं तब जाके वो जिंदा रहता है। तो आखिर में एक सवाल, जंगल के कानून में आखिर क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, साइज या फिर जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति? मुझे लगता है हनी बैजर की कहानी इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।